डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एनआरआई रिलेटेड जो राउंड 4 का शेड्यूल है उसको लेकर। उत्तराखंड भी एक ऐसी स्टेट है जिसने राउंड 4 के अंदर भी एनआरआईज को अलाउ किया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो एनआरआई का जो कोटा है वो देर से आया था। सो यहाँ के 2 मेडिकल कॉलेजेस श्री गुरु राम राय और इसके साथ साथ गौतम बुद्धा, दोनों में 15% सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी के अंदर आई हैं। सो इनमें राउंड 4 की जब काउंसलिंग की बात हो रही है कि इन बच्चों को सारे अपने डॉक्यूमेंट, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंशनड हैं, उनके पास वो सारे तैयार होने चाहिए। इसके बाद शेड्यूल की बात करें तो जो बच्चे फ्रेश पहली बार एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, उनके लिए 11/11 से लेकर 13/11 के बीच में वो बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और कॉलेज ऑप्शंस जो है वो अपना फिल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो एक बार में 11 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। 13 नवंबर को ही रात को मेरिट लिस्ट आ जाएगी 8 बजे के बाद। इसके बाद इन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कॉलेज लेवल पर। इन्हीं कॉलेज में अगर मान लीजिए कोई बच्चा श्री गुरु राम राय में जाना चाहता है, वो वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दे। कोई बच्चा जिसकी ऑप्शन गौतम बुद्धा है, सो गौतम बुद्धा में करवा ले। सो कहीं पर भी जाके आप कॉलेज लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। 15 तारीख को रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग कमेटी ही कंडक्ट करेगी, कॉलेज कंडक्ट नहीं करेगा, ये मैं क्लियरली बता दूं। कई बच्चे ये सोच रहे थे या पूछ रहे थे या फ़ोन पर भी आ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ कॉलेज के हाथ में है सीट अलॉटमेंट। तो नहीं, कॉलेज के हाथ में सीट अलॉटमेंट नहीं है। ये प्रोसेस जो है वो काउंसलिंग कमेटी के थ्रू ही होगा, राइट। सो इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 20/11 रहेगी एनआरआई के कैंडिडेट्स के लिए। अब आगे फटाफट क्विकली नजर डालते हैं उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो अदर देन एनआरआई कैटेगरी के लिए जा रहे हैं, उनका स्ट्रेट वैकेंसी राउंड की बात हो रही है एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स के लिए। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और फी पेमेंट का प्रोसेस, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस 11/11 से लेकर सेम बिल्कुल जैसे एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 11 तारीख से लेकर 13 नवंबर के बीच में रहेगा। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ये इन सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में आके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने। एनआरआई के केस में कॉलेज में जाना था, इन केसेस में बच्चों को यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में जाना है। ये जाना है 14/11 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। और यहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो 15/11 को आ जाएगा। और इसके बाद जो ज्वाइनिंग की डेट है यहाँ पर 20/11 तक जो है बच्चे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चे कैंडिडेट्स जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट फेल हो जाते हैं सबमिट करने में, सो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होने वाला। सो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि ऑल कैटेगरी ऑफ रिजर्व सीट्स विल बी कन्वर्टेड एज पर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर इसके बाद सारी जो सीट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। अगले राउंड में ऐसी कोई बेनिफिट्स जो इस कैटेगरी का वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान में रखें। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के राउंड 4 के शेड्यूल को लेकर। चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।